हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्लीट बीएड क्लासेस। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कंप्लीट बीएड क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज और यूनिट वाइज हर पेपर के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताते हुए आ रहे हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के 2 यूनिट के क्वेश्चंस हम आपको बता चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। आज हम अपनी स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जो इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क्स रहे हैं उनके ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है हायर सेकेंडरी एजुकेशन से। कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्या होती है, उसका डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, ये आपको बताने हैं। ये आपका क्वेश्चन 2023 के अंदर आया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका है अगेन हायर एजुकेशन लेवल से। हायर सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन लेवल, ये दोनों चीजें थोड़ी अलग हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन था आपका डिस्क्राइब डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन लेवल। हायर एजुकेशन लेवल पर किन किन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनके समाधान क्या है, उनके सोल्यूशंस क्या है, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, 2019 एंड 2023। तो आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है कोठारी कमीशन से। कि जो कोठारी कमीशन थी उसने हायर एजुकेशन को लेकर अपने कुछ सजेशंस दिए थे, अपने कुछ सुझाव दिए थे। वो सुझाव क्या थे और वो कितने काम आए हैं, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि जो हमारी एंशिएंट इंडिया के अंदर जो एजुकेशन थी उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या थी, ये आपको बताना है। और इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि आज जो देश में शिक्षा है उसकी एक प्रभावी राष्ट्रीय प्रणाली को शामिल किस हद तक किया जा सकता है, उसको कैसे उपयोग किया जा सकता है, कैसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इफेक्टिव बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें बतानी है। क्वेश्चन 2017 और 2019 के अंदर पूछा जा चुका है। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर आजकल क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जो भी एग्जाम्स हैं आपके बीएड रिगार्डिंग, उसमें एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूछी जा सकती है। 1986 की पॉलिसी भी आपसे पूछी जा सकती है और जो नई पॉलिसी आई है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में या फिर वेरी शॉर्ट के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि जो हायर सेकेंडरी लेवल का जो करिकुलम है उसके अंदर हम किस तरीके से विविधीकरण कर सकते हैं, उसको कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं जिससे उसका मैक्सिमम बेनिफिट हमारे एजुकेशन सिस्टम को मिले। और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो थी उसने क्या रिकमेंडेशंस दी थी वो भी आपको बतानी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था और ये 2017 के अंदर पूछा गया था। काफी पुराना क्वेश्चन है, उसके बाद से अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है, पर हाँ आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्ट के अंदर भी काफी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो ये हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको ये सिर्फ 6 क्वेश्चन ही तैयार करने हैं इस चैप्टर में, इसके अलावा आपको और इस चैप्टर से कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए चलते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ, जहां आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टोटल 8, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और 4 नंबर का यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। अब पहला क्वेश्चन हमारा आता है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2023 के लॉन्ग क्वेश्चंस में भी दिखाया था कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसका डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, उसके उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये क्वेश्चन हमें दोनों तरफ पूछा गया था, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। 2023 के अंदर ये दोनों क्वेश्चन आए हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेशन इन टीचर एजुकेशन। जो टीचर एजुकेशन होती है वो क्या है, उससे क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन इसका तैयार करना है टीचर एजुकेशन का। क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं, आप टीचर ही बनने वाले हैं, तो आपको टीचर एजुकेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। 2023 का ये क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन आता है नवोदय विद्यालय से कि नवोदय विद्यालय क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, कैसे इनके अंदर पढ़ाई होती है, ये पूरा आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है। और ये क्वेश्चन आपका नवोदय विद्यालय का 2023 के अंदर ही पूछा गया है। अभी तक मैंने आपको 3 शॉर्ट बताए हैं, तीनों के तीनों प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि नवोदय विद्यालय के उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों को लेकर नवोदय विद्यालय बनाए गए थे, क्यों उनकी जरूरत पड़ी। ये क्वेश्चन आपका 2017 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यूजीसी से रिगार्डिंग। जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो सब यूजीसी के अंदर आती हैं।
तो यूजीसी के दो ऑब्जेक्टिव आपको बताने हैं, दो उद्देश्य बताने हैं कि यूजीसी क्यों बनाई गई और वो क्या काम करती है, उसके उद्देश्य क्या हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 2023 का है। तो मैं आपको जितने अभी तक क्वेश्चन बता रहा हूँ लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस मेड फॉर टीचर एजुकेशन बाय कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन का क्वेश्चन मैंने आपको लॉन्ग में भी कहा था कि आप लॉन्ग में तैयार करेंगे। अगर आपने वहाँ पर वो क्वेश्चन तैयार कर लिया तो ये क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली तैयार हो गया होगा कि जो कोठारी कमीशन थी उसने टीचर एजुकेशन को लेकर क्या सिफारिशें दी थी, क्या अपनी रिकमेंडेशंस दी थी कि ये टीचर एजुकेशन के लिए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है शॉर्ट नोट, जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के ऊपर है, जो 2005 में आई थी। इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करनी है। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था, जिसके चांसेस इस बार के एग्जाम में ज़्यादा हैं। आपसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल करिकुलम से एक क्वेश्चन और आया था आपका कि नेशनल करिकुलम के मेन प्रिंसिपल्स क्या है, मुख्य सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन आपसे 2019 के अंदर पूछा गया था। देखिए नेशनल करिकुलम से दो बार क्वेश्चन आया, 2017, 2019, तो इस बार आने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि जो हमारी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो कब डिक्लेयर की गई थी, शिक्षा पर पहली राष्ट्र नीति कब घोषित हुई थी, वो राष्ट्र नीति क्या थी, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका 2019 के अंदर पूछा गया था। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट के रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल ओपन स्कूल क्या होते हैं। नेशनल ओपन स्कूल आपको पता है कि जहाँ पर आप डायरेक्ट एग्जाम्स देते हैं, घर बैठ के पढ़ाई की जाती है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है कि नेशनल ओपन स्कूल्स क्या होते हैं। 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसको हम बोलते हैं DIET, इसके फंक्शंस क्या हैं। अभी ये जो DIET है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। DIET करती क्या है, उसका क्या कार्य है, क्या काम है, ये भी आपको याद रखना है। 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था यूजीसी के रिगार्डिंग, तो यूजीसी से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा उसी से है कि यूजीसी क्या होती है, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था और 2017 के अंदर भी यूजीसी से क्वेश्चन आया था कि यूजीसी कार्य क्या करती है, क्या फंक्शंस करती है, क्यों ज़रूरत है हमें यूजीसी की। ये आपसे 2017 के अंदर पूछा गया था। इसके बाद एक लेटेस्ट क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं, इस बार ये पूछा जा सकता है, उम्मीद हम इसकी कर सकते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है। अभी आप जो लोग पढ़ रहे हैं, अभी बीएड में कुछ बच्चों के सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो गए हैं, बट अगर कुछ पुराने बच्चे हैं तो उनके ईयरली एग्जाम्स चलते थे, उनको पता होगा। तो सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या उसमें ग्रेड्स मिलते हैं, क्या नंबर मिलते हैं, ये आपको बताना है। 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट हमारा क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर्स का कि टीचर एजुकेशन के 4 मुख्य उद्देश्य बताइए कि एक टीचर एजुकेशन के उद्देश्य क्या होते हैं। 2018 के अंदर ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस को लेकर कोई डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको लेसन प्लान्स, फाइल्स, असाइनमेंट्स, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं और कस्टम सॉल्यूशंस वहाँ बच्चों को दिए जाते हैं। अगर किसी की कोई नीड होती है तो उसको भी जल्दी से जल्दी वहाँ पर पूरा किया जाता है। चलिए चलते हैं अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है NCTE क्या होती है, DIET क्या होती है, इनकी फुल फॉर्म्स आपको बतानी है, इनका पूरा नाम आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के अंदर आई है, जो लेटेस्ट पॉलिसी है हमारी, उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। 2023 के अंदर ये आपसे पूछा गया है। आपसे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बेसिकली 2020 से ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, तो क्वेश्चन भी नई एजुकेशन पॉलिसी से ही मोस्टली आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि NCTE के 2 फंक्शंस आपको बताने हैं कि NCTE क्या है, क्या कार्य करती है, आपको 2 कार्य उसके बताने हैं। 2023 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है NAAC की आपको फुल फॉर्म बतानी है। ये क्वेश्चन भी आपसे 2023 के अंदर ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है, आपको करंट का चेयरमैन बताना है। आप ये ध्यान रखिएगा, आपको जो करंट के अब चेयरमैन हैं उनका नाम लिखना है, पुराने चेयरमैन का नाम नहीं लिखना है। 2022 के अंदर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम का सबसे कमजोर पक्ष है, कमजोर कड़ी है, ये किस कमीशन ने बात कही थी। 2022 में ये आपसे पूछा गया है। अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी है तो टेलीग्राम चैनल पर ये तैयारी कराई जा रही है, जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए ताकि आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत जल्दी और अच्छे से तैयार हो जाएं।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एनसीईआरटी की फुल फॉर्म। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको बताना है, 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आती है जनार्दन रेड्डी कमेटी, ये कब बनी थी। अब सबसे मेन चीज़ आती है कि आपको जनार्दन रेड्डी कमेटी पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ के लिए बनी थी। अगर आपको वो याद रहेगा तो इसका फॉर्म जो ईयर है कब ये बनाई गई थी वो भी आपको याद रहेगा। 2019 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि नेशनल नॉलेज कमीशन के ऊपर जो रिपोर्ट आई थी वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी, तो ये आपको बताना है। ये आपका 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 15 अगस्त 1995 को कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, स्टार्ट किया गया था। 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फिर आता है आपका शॉर्ट आंसर्स और वेरी शॉर्ट आंसर्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था, किसने लॉन्च किया था, ये आपको अच्छे से करना है। 2017 और 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि जो मुलादर कमीशन थी उसने टीचिंग के 2 मेथड्स सजेस्ट किए थे। आपको 2 मेथड्स के उनके नाम लिखने हैं कि वो क्या नाम थे जो मेथड्स उन्होंने सजेस्ट किए थे। फिर आपका आता है जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो किस वर्ष में प्रस्तावित की गई थी और इसे किस वर्ष में संशोधित किया गया। तो संशोधन हमारा लेटेस्ट वाला हो चुका है 2020, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 2020 में अब इसको संशोधित कर दिया गया है, नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। ये क्वेश्चन आपसे 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि उच्च शिक्षा स्तर पर इन सर्विस टीचर जो होते हैं, मतलब कि जो टीचर्स रखे जाते हैं, टीचर्स के लिए कार्यशालाएं की जाती हैं, वर्कशॉप्स की जाती हैं, और 2 फिलिंदा ब्लैंक्स आपको यहाँ दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो इन सर्विस टीचर्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो मेथड्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद आता है आपका ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15 कि कोठारी कमीशन ने 1864 के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, क्या ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है, ट्रू और फॉल्स। ये 2018 का आपका क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी के ईयर्स आपको बॉटम में लिखे हुए दिख जाएंगे। आपकी स्क्रीन के सबसे नीचे की तरफ वो आपके ईयर्स लिखे हुए हैं, तो आप ईयर्स का भी जरूर ध्यान रखें कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी अपने क्वेश्चंस को तैयार करने में। जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ बताए जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अगर ये अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 80+ मार्क्स बहुत ईजिली आ जाएंगे। बस आपको सारा का सारा याद अच्छे से करना है, पेपर में अच्छे से लिख के आना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17, जहाँ पर आपको एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो था हमारा 10+2+3 जो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बताना है कि ये क्या था। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारी जो NCTE है उसको कब स्थापित किया गया था, और मूल रूप से जो शिक्षा है हमारी किस तरह की शिक्षा में सुधार लाने की बात इसके अंदर की गई थी, तो ये आपको बताना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर जहां पर हम आपको यूनिट 4 के क्वेश्चंस बताएंगे, जो कि आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन की यूनिट है। जल्दी ही आपको ये वीडियोस भी मिलेंगी। आपको डेली बेसिस पर यहाँ पर वीडियोस दी जा रही हैं, आपकी कभी सेकंड ईयर की कभी फर्स्ट ईयर की। हम वीडियोस रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, आपके असाइनमेंट्स अपडेट किए जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड है या आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने वो कमेंट्स कर सकते हैं, हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।